तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन बाय पीके मेहता में। और आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का मैथ प्रश्नावली आपका हो जाएगा 8.4। इसकी हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 5 का चौथा प्रश्न के बारे में। ये जो प्रश्न संख्या 5 है आप लोग का लॉन्ग प्रश्न है, यानी कि दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। सारे प्रश्न इसमें आपका प्रूव करने वाले प्रश्न पूछे जाते हैं और इससे प्रत्येक वर्ष आपका 1 या 2 से प्रश्न आपका रहते हैं जो कि 5 मार्क्स से पूछे जाते हैं। उसी संख्या में बात कर रहे हैं प्रश्न संख्या चौथे की। चौथा प्रश्न है हमारा 1/में sec a बटे में आपका sec a इक्वल टू दिया है sin a और बटे में माइनस का cos a दिया हुआ है, यानी कि इतना बराबर इतना आपको प्रूव करना है। ठीक है दोस्तों, देखिएगा हल कैसे करते हैं, स्टेप बाई स्टेप लोग देखेंगे ध्यान से। हल सबसे पहले आप लिखे हम लोग LHS। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हम लोग का लेफ्ट हैंड साइड। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? बायां पक्ष बोलते हैं। ठीक है, यानी कि हम लोग बायां पक्ष से पहले सोल्व करेंगे, इसको पहले सोल्व करेंगे, उसके बाद इतना लाने की कोशिश करेंगे। तो बायां पक्ष क्या हम लोग दिया हुआ है? बायां पक्ष दिया हुआ 1 प्लस का सेक थीटा है। सेक ए दिया यहाँ पे थीटा जगह पे। ठीक है, यहाँ पे दिया हम लोग का सेक ए। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा हम लोग सूत्र के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, और सभी सूत्र के हम लोग ब्रैकेट में लिखते चलेंगे यहाँ पे। अब देखिएगा आपको पता होना चाहिए, चूँकि सेक थीटा की अगर बात करें हम लोग कि सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो आप बोलेंगे सेक थीटा बराबर होता है हम लोग का 1/में cos थीटा होता है आपका। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि सेक के उल्टा क्या होता है हम लोग cos होता है, cos के उल्टा सेक होता है। अब करने कुछ नहीं आपको, जहाँ भी आपका सेक है ना, इसको आप 1/cos के फॉर्म में लिख देंगे। सेम क्या है यहाँ पे 1 प्लस का सेक थीटा यहाँ पे है, तो थीटा जब आपका ए दिया हुआ, ध्यान देंगे आपको थीटा जब क्या आप लोग ए है, तो सेक के जगह आप लोग लिखेंगे कितना 1/cos ए लिखेंगे, 1/cos ए लिख देंगे यहाँ पे, बटे में हो जाएगा। यहाँ भी क्या हम लोग का सेक है ना, तो यहाँ भी सेक ए के लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 1/में cos ए ही लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक में कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट की बात करेंगे यहाँ पे। अब देखिएगा ये जो पार्ट है आपका, ये आपका फ्रैक्शन का पार्ट है, यानी कि इसको भिन्न का जोड़ भी आप कह सकते हैं। पहले हम इस पार्ट को सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखिएगा बटे में कुछ नहीं, तो क्या यहाँ पे 1 है ना, तो इसको हम सोल्व करेंगे तो 1 और cos का एलसीएम निकालेंगे। बात करें हम एलसीएम का, तो आप बोलेंगे यहाँ पे cos हो जाएगा, cos ए हो जाएगा। ठीक है, और जब 1 से आप cos ए में भाग कीजिएगा तो cos ए ही होगा हम लोग का, और cos ए से cos ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा यहाँ पे cos ए ही हो जाएगा आपका, प्लस का इस cos ए से cos ए का कैंसिल आउट हो जाएगा, तो होगा कितना 1, और 1 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 1 हो जाएगा। फिर आपका पूरे बट्टे में कितना है 1/में cos है, तो 1/में आप cos ए लिख देंगे यहाँ पे एज। इसको देखिएगा शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सोल्व करते हैं। दोनों का हर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, cos ए हो जाएगा। इन दोनों का आप क्रॉस से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। देखिए cos ए इंटू का 1 कीजिएगा तो cos ए हो जाएगा, 1 इंटू का 1 करेंगे तो कितना 1 हो जाएगा, प्लस रहेगा तो प्लस करेंगे, माइनस रहेगा तो माइनस करेंगे। यहाँ तक में कोई दिक्कत आपका नहीं हुआ। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। अगर हम लोग इस वाले पार्ट को, यहाँ पे देखिए cos ए प्लस का 1 है, यहाँ पे क्या हम लोग cos ए फिर बट्टे में 1/cos है। यहाँ पे देखिएगा हम लोग गौर से 3/1/2 और आपका 3 आ गया। ठीक है, 3 को सोल्व कैसे करते हैं ध्यान समझेंगे। ये हम लोग का पार्ट क्या हम लोग का इसका पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हम लोग यहाँ पे cos ए बट्टे में प्लस का 1 है, क्या हम लोग का cos ए प्लस का 1, इसके बट्टे में आपका दिया हुआ है cos ए। जब का 4/, वाला प्रश्न देखिए आप लोग को, तो करने कुछ नहीं होता, नीचे वाले टर्म को उठा करके यहाँ पे मल्टीप्लाई में करते हैं। लेकिन जो टर्म का नीचे होता है, जैसे कि यहाँ पे cos ए क्या हम लोग का नीचे है ना, तो cos ए को उठा कर हम लोग यहाँ पे अंश में ले जाएंगे, और जो आपका अंश में होगा उसको हर में ले जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा उनका cos से ऊपर चले जाएगा, अब बट्टे में आपका 1 चले आएगा। ठीक है, अब इस देखिएगा cos ए से आपका cos से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कि आपका यहाँ पे 1 बचेगा, और 1 इंटू कीजिएगा cos ए प्लस का 1, तो आपका cos ए प्लस का 1 ही आएगा। आपका आएगा या नहीं? बिल्कुल आएगा। ये हो गया हम लोग क्या LHS था, हम लोग याद रखेंगे LHS से। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग प्रूव क्या कर रहे हैं, LHS इक्वल टू RH को प्रूव करने हैं। ये तो हमारा आंसर हुआ नहीं। अब क्या करेंगे हम लोग, अब करेंगे नेक्स्ट हम लोग, अब करेंगे हम लोग इसमें RHS से लेंगे, राइट हैंड साइड, किस लिए यहाँ पे RHS से।
तो RHS की बात करेंगे आपका, तो RHS क्या हम लोग का है, RHS में आपका दिया है साइन ए, क्या है यहाँ पे साइन ए बटे में दिया आपका 1 माइनस कॉस ए दिया, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे हम लोग, इसको सोल्व करने का कहाँ बनाना आपको, इसको सोल्व कर हम लोग इतना लाना है, कोस ए प्लस का 1 लाना है, ताकि क्या होगा यहाँ पे हम लोग का आंसर, अगर दोनों के आंसर इक्वल हो गया तो हमारा आंसर सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं RHS से हम लोग राइट हैंड साइड से। तो यहाँ पे दिया आपका कितना साइन है, यहाँ पे क्या हम लोग का साइन है ना। अब साइन वो करने कुछ नहीं, यहाँ पे सॉरी साइन स्क्वायर ए होना चाहिए प्रश्न में जी आपका, सॉरी प्रश्न आपका साइन स्क्वायर ए था, यहाँ पे साइन स्क्वायर ए था आपका, ठीक है। क्या था, साइन स्क्वायर ए था ना यहाँ पे, एक मिनट, हाँ चलिए। अब देखिए कि फॉर्मूला होता है, यहाँ बात करेंगे एक फॉर्मूला का। तो साइन स्क्वायर थीटा, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा की बात करेंगे आपका, तो फॉर्मूला आता है हम लोग को 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा होता है। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ये फॉर्मूला होता है हम लोग का, ठीक है। देखिए 8.4 और क्वेश्चन नंबर खास करके 5 की बात करेंगे। ये एक ऐसा प्रश्न टॉपिक है जिसमें आपको त्रिकोणमिति के लगभग सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, तब भी जगह आप आंसर को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है हम लोग 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। तो फॉर्मूला क्यों पुट किया हमने, इसलिए पुट किया क्योंकि जहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा है वहाँ पर आपको 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा पुट करने होंगे। यानी देखेंगे यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा जहाँ पे 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा लिखेंगे, यहाँ पे 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा है, सॉरी यहाँ थीटा जब क्या हम लोग का ए है ना, तो यहाँ पे ए लिखेंगे, बटे में आपका दिया हुआ कितना 1 माइनस का कॉस ए आपका दिया हुआ है। यहाँ तक में अभी तक कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं यहाँ पे। अब देखिएगा यहाँ पे गौर से देखिएगा आप लोग, तो यहाँ पे आपका 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है। अगर हम लोग यहाँ भी 1 स्क्वायर कर देते हैं तो आप बताइए 1 का स्क्वायर कितना होता है हम लोग का, तो 1 का स्क्वायर बोलेंगे आप 1 ही होते हैं। और यहाँ पे कितना हो गया कोस स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर है, यानी कि आपको यहाँ से फॉर्मूला आ रहा है आप लोग क्या, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। फॉर्मूला होता है हम लोग का ए प्लस का बी इंटू होता है हम लोग का ए माइनस का बी, आपको ये फॉर्मूला होता है, ठीक है दोस्तों। अब इसको हम इस पार्ट में आसानी से ब्रेक कर लेंगे। तो कहने का इसका ब्रेक करने के बाद क्या होगा, ए का वैल्यू कितना होगा आपका, ए हो जाएगा 1 हो जाएगा, और बी का वैल्यू कितना होगा कॉस हो जाएगा, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस का बी, यानी कि एक जगह पे 1 हो जाएगा, प्लस का बी की बात करें कितना होगा यहाँ पे कॉस ए हो जाएगा आपका, फिर इंटू में ए माइनस का बी, यानी कि हो जाएगा 1 माइनस का बी इक्वल टू कॉस ए हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। बटे में आपका दिया हुआ है 1 माइनस का कोस ए आपका दिया गया है, ठीक है। चलिए यहाँ पे ब्रैकेट, अब देखिएगा एक चीज़ ध्यान से, अब देखिएगा आप यहाँ पे 1 माइनस का कोस ए है, ऊपर में क्या हम लोग का यहाँ पे मल्टीप्लाई का चिन्ह है और 1 माइनस कोस ए है। अब दोनों को हम लोग कैंसिल आउट कर लेंगे तो बचेगा क्या आपका, तो ऊपर बचेगा आप लोग का 1 प्लस का कॉस ए बचेगा। अब गौर से देखिएगा हमने निकाला था LHS इक्वल टू कॉस ए प्लस का 1, कॉस ए प्लस का 1, यहाँ पे क्या हम लोग 1 प्लस का कॉस है। आपको पता होना चाहिए कि प्लस में कोई तरह का आप अदला बदली करेंगे, यानी कि डिजिट का अंतर फिर स्थानों का स्थानांतरण करेंगे तो कोई तरह का बदलाव नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर बात समझेंगे यहाँ पे 2 प्लस का 3 इक्वल टू कितना होता है यहाँ 5, और वहीं आप 3 प्लस का 2 करेंगे तब भी आपका कितना आ गया आंसर 5 होगा। ये आपका सिर्फ और सिर्फ प्लस में होते हैं, ना कि माइनस में होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे दोनों का वैल्यू सेम होता है, तो आप कह सकते हैं क्या, आप कह सकते हैं यहाँ पे LHS इक्वल टू RHS क्या हो गया आपका, प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। ये तो हम लोग का प्रश्न संख्या क्वेश्चन नंबर 5 का प्रश्न संख्या 4। आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी रख सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें हम लोग, तो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 5 के बारे में, ठीक है। चलिए मिटाते हैं इसको थोड़ा सा, तो देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न है हमारा वही प्रश्न संख्या 5 का 5वां प्रश्न है आपका।
इसको भी क्या करना है हमको प्रूव करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है हमको, कोस ए माइनस का साइन ए प्लस का 1 बटे में आपका दिया है कोस ए प्लस का साइन ए माइनस का 1 इक्वल टू दिया आपका कोसेक ए प्लस का कोट ए आपको प्रूव करना है। यानी कि इतना को सोल्व करने के बाद आपको इतना लाने हैं। ठीक है दोस्तों, ये भी आपका 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सब क्वेश्चन आपके यहाँ मोस्ट इंपोर्टेंट आपको लिख देंगे, यहाँ मोस्ट यही प्रश्न है आपका। ठीक है, सोल्व कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। यहाँ हम लोग सोल्व करेंगे LHS से लेंगे पहले हम लोग LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लोग को पता होगा कि ये टर्म होना चाहिए हमको। ठीक है, अब करेंगे क्या पे इसके प्रत्येक पद में यानी कि अंश और हर के प्रत्येक पदों में साइन से भाग करते हैं। यहाँ पे किससे हम भाग कर रहे हैं, यहाँ पे साइन ए से भाग करने पर साइन ए से ही भाग क्यों किया, कोस ए से भाग क्यों नहीं किया। देखिएगा आप कोस ए से ही भाग कर सकते हैं, लेकिन इसका जो सॉल्यूशन होगा काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ ऐसे चीज़ होते हैं, ऐसे प्रश्न होते हैं जिसमें आपको याद करने पड़ेंगे, साइन से ही भाग करने हैं हमको, ना ही कोस से भाग करने हैं। ठीक है दोस्तों, चलिएगा अगर सभी में भाग करते हैं साइन ए से, ध्यान समझेंगे यहाँ पे क्या हम लोग कोस है ना, तो यहाँ हम लोग कोस ए में प्रत्येक पद की बात किया हमने, यानी कि सभी में आपको साइन ए से ही भाग करने हैं। कोस ए में करेंगे किससे हम लोग साइन ए से भाग करेंगे। देखिए बहुत से सटीक होगा, माइनस है तो माइनस करेंगे, फिर क्या हम लोग का साइन है ना तो साइन ए हो जाएगा, फिर बटे में क्या होगा यहाँ पे साइन ए हो जाएगा, प्लस है 1 है तो 1, इसमें भी करना है कि आपको साइन ए से भाग करना। देखिएगा साइन ए से भाग करेंगे हम लोग, ये पट हम लोग कट के 1 हो जाएगा। अगर कोस से भाग करते हैं हम लोग तो ये पट हम लोग कट के क्या होता है 1 होता है। ठीक है, चलिए इसके होल बट्टे की बात करेंगे। यहाँ पे क्या हम लोग फिर कोस है ना, तो यहाँ पे करेंगे हम लोग कोस ए बटे में करेंगे फिर हम लोग यहाँ पे साइन ए से। ठीक दोस्तों, प्लस है तो प्लस करेंगे, साइन है ना यहाँ पे साइन ए है, फिर क्या हम लोग का बटे में साइन ए है, माइनस से कितना आपका 1 बटे में फिर आपका है साइन ए है। यहाँ तक में अभी तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए तो आगे भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, इतना तो पता आप लोगों को। और एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, एक फार्मूला होता है हम लोग का, यहाँ पे छोटा सा फार्मूला की बात करनी है यहाँ पे हम लोग। ठीक है, कोस ए बटे में साइन ए, यानी कि होता है फार्मूला कोस थीटा बटे में बात करेंगे यहाँ पे साइन थीटा का फार्मूला बात करेंगे यहाँ पे, तो होता है हम लोग का कॉट थीटा। क्या होता है हम लोग का कॉट थीटा। और 1 बटे में साइन थीटा का फार्मूला बात करेंगे हम लोग, 1 बटे में साइन थीटा की बात करेंगे तो ये होता है हम लोग का कॉसेक थीटा होता है। क्या होता है यहाँ पे कॉसेक थीटा होता है। ये फार्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए, बहुत ही बेसिक फार्मूला हम लोग का। क्या होता है कोस थीटा बटे में साइन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा होता है, और 1 बटे में साइन थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा होता है। इसका इस्तेमाल यहाँ पे पड़ेगा। ठीक है, अगर आप कोस से भाग करते तो साइन चलता ऊपर में, आपका कोस आता नीचे में, तो कितना आपका कोट का इस्तेमाल होता है। चलिए बात करते हैं कोस बट्टे में साइन, तो कोस बट्टे में साइन क्या होगा कोट हो गया, तो आपको लिखना है कोट थीटा। क्या करना है कोट थीटा। जब पे आपको 1 दिया ए दिया हुआ तो आप लिखेंगे यहाँ पे ए लिखेंगे, माइनस दिया है तो माइनस करेंगे। अब देखिए साइन से साइन यहाँ पे कैंसिल हो गया, जब साइन साइन कैंसिल होगा तो यहाँ पे क्या होगा 1 और 1, यानी कि 1/1 का वैल्यू कितना होता है आपका 1 होते हैं। प्लस की बात करेंगे तो प्लस 1/साइन थीटा। अब देखिए 1/साइन थीटा का वैल्यू कितना आपका कोसेक थीटा है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कोसेक थीटा, कोसेक ए लिखेंगे, डिवाइड बाय कोस बट्टे साइन का वैल्यू क्या होगा आपका कोट ए होगा ना, फिर प्लस का ये आपका कैंसिल होकर कितना 1/1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, माइनस का 1/साइन का वैल्यू हमने बोला कितना होता है आपका कोसेक होता है। कन्फ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर देखिए माइनस यहाँ प्लस, यहाँ पे माइनस है, बस चिन्ह का ही डिफरेंस है। अगर चिन्ह सेम होता आप लोग काट के इसको आंसर 1 कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे चिन्ह हम लोग का 1 नहीं है। अब क्या करेंगे ध्यान समझिएगा, अब यहाँ पे इसको अरेंज करेंगे। अरेंज कैसे होता है ध्यान देखेंगे, देखिएगा ये कोट के प्लस लेफ्ट साइड दिखने होते हैं, किसी भी नंबर का बाएं तरफ दिखने होते हैं किस चीज़ का अंक है, मतलब कि चिन्ह कौन सा है प्लस है कि माइनस है। अब कोट के लेफ्ट में देखेंगे तो प्लस का चिन्ह है, 1 के बाएं बगल देखेंगे तो माइनस चिन्ह है, और कोसेक के बगल में देखेंगे तो प्लस का चिन्ह है। अब करते क्या ऐसे प्रश्नों में हम लोग अरेंज करते हैं। अरेंज करने का मतलब है जो टर्म का प्लस में है उसको प्लस में करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोट ए है ना, इसको लिखेंगे हम लोग कितना कोट ए
प्लस का, अब देखिए कोसेक क्या है, क्या हम लोग प्लस का चिन्ह है तो प्लस यहाँ पर ला देंगे, कितना कोसेक ए लिख देंगे यहाँ पे हम लोग, कोसेक ए लिख देंगे। अब 1 क्या था हम लोग का, माइनस में था ना, तो इसका क्या करेंगे हम लोग, क्या माइनस का 1 कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट की बात करेंगे यहाँ पे कोट ए, ये भी क्या हम लोग का प्लस में, इसको आप ऐसे ही छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है आपका। कोट ए प्लस का 1 माइनस का कितना होगा यहाँ पे, कोसेक ए हो जाएगा आपका। यहाँ तक में उम्मीद करते हैं अभी तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं यहाँ पे, 1 मिनट रुकिए। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत अभी तक तो आपका नहीं हुआ होगा। चलिए आगे देखते हैं, इसके आगे हम लोग इसको थोड़ा सा घेर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको थोड़ा सा इसे घेर लेते हैं। ठीक है, स्पेस कम है इसलिए थोड़ा घेरना पड़ रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, कोट ए प्लस का कोसेक ए माइनस का 1। अब एक चीज़ यहाँ पे फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी, देखिए बार बार फॉर्मूला की जरूरत पड़ रही है, ध्यान देंगे आप लोग। यहाँ पे हमने लिखा 1, अब 1 इज इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला बैठाएंगे यहाँ पे, देखिए 1 इज इक्वल टू बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, लेकिन यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला बैठाएंगे ये इंपॉर्टेंस है। आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो ध्यान देंगे यहाँ पे। क्या एक फॉर्मूला था हम यहाँ पे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा होता है हम लोग का, क्या होता है यहाँ पे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का होता है यहाँ पे कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है आपका फॉर्मूला। इस फॉर्मूला की जरूरत क्यों पड़ा, ध्यान देंगे आप लोग। फॉर्मूला की जरूरत इसलिए पड़ा क्योंकि इस 1 को हमको ना इस फॉर्म में लिखने हैं, इस 1 को इस फॉर्म में लिखने हैं, ध्यान देंगे आप लोग। इस फॉर्म में बात करेंगे, यहाँ पे लिखा क्या हम लोग का, कोट ए प्लस का क्या है, कोसेक ए, लिखते हैं यहाँ पे क्या, यहाँ पे कोट ए प्लस है क्या, यहाँ पे कोसेक ए है तो ए लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे माइनस है, क्या है माइनस है ना, तो यहाँ पे करेंगे माइनस। ठीक है, अब इस 1 के जगह पर आपको लिखना क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस माइनस का कोट स्क्वायर थीटा आपको लिख देना है। क्या होगा यहाँ पे, ब्रैकेट करते हैं यहाँ पे क्या, कोसेक स्क्वायर ए माइनस का कोट स्क्वायर ए, आपको इस 1 के जगह हमने लिखा है, 1 के जगह आप लिखने हैं आपको। ठीक है, फिर इसका होल बट्टे में करेंगे क्या, कोट ए प्लस का 1 माइनस का कोसेक ए, क्या करेंगे यहाँ पे, कोट ए प्लस का 1 माइनस का करेंगे यहाँ पे कोसेक ए कर देंगे। यहाँ तक में अभी तक आपको उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत तो नहीं हुई होगी। ठीक दोस्तों, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब एक फॉर्मूला की और जरूरत पड़ेगी आपको। अब क्या जरूरत पड़ेगी, गौर से फरमाइएगा। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिखा हम लोग का कोसेक स्क्वायर ए माइनस का कोट स्क्वायर ए, यानी कि इससे तो पहले वाले प्रश्न में पढ़ा था ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता हम लोग का ए प्लस बी इंटू ए माइनस का बी। इसी फॉर्मूला को ब्रेक करना है, ये हम लोग का ए का मान होगा, ये हम लोग का बी का मान हो जाएगा। इसकी जरूरत पड़ेगी क्योंकि हमको प्रूफ भी क्या करने हैं, कोसेक थीटा माइनस प्लस का कोट थीटा प्रूव करने हैं आप लोगों को। ठीक है, इस फॉर्म में लाने का हमको इतना प्रक्रिया करने पड़ेंगे। चलिएगा बात करते हैं नेक्स्ट, लिखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या है, कोट ए माइनस का कितना है, कोसेक है, क्या है यहाँ पे, कोट ए सॉरी प्लस का कितना है यहाँ पे, कोसेक ए है, माइनस है, माइनस हम लोग का कितना है यहाँ पे, कोसेक स्क्वायर ए माइनस का कोट स्क्वायर है। फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए का वैल्यू कितना आपका कोसेक स्क्वायर है, यानी कोसेक है ओनली क्या हम लोग का, कोसेक ए प्लस का कोट ए करेंगे यहाँ पे, कोट ए, फिर इंटू करेंगे कितना है यहाँ पे, कोसेक ए माइनस का कोट ए कर देंगे आपका, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिएगा अब इसके बट्टे में बात करेंगे तो बट्टे में आपका दिया हुआ कितना है यहाँ पे, बट्टे में आपका है कोट ए प्लस का 1 माइनस का कोसेक ए दिया हुआ है, कितना दिया हुआ, कोट ए प्लस का 1 माइनस का कोसेक। अब लंबा नहीं होने वाला प्रश्न बहुत ही ईजी हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा इसमें, इस वाले पार्ट में, ऊपर वाले पार्ट में, यहाँ पे क्या हम लोग कोट ए प्लस का कितना दिया है, कोसेक है, इसमें दिया है कोसेक ए प्लस का कोट। हमने बोला प्लस में साइन इंटरचेंज होगा, उससे कोई फर्क अब तक नहीं पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे क्या कीजिएगा, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है आपका, ये पार्ट आपका यहाँ भी है ना, तो दोनों में अगर कॉमन लेने की बात करेंगे, कॉमन बात करेंगे यहाँ पे, तो क्या होगा हम लोग का यहाँ से
कोट ए बोलिए फिर कोसेक ए बोलिए, क्योंकि आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। कोसेक ए प्लस का कोट ए, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, बात करते हैं यहाँ पे कोसेक ए प्लस का कोट ए, अगर कॉमन लेते हैं हम लोग, इसको हम लोग अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे कॉमन लेने के बाद यहाँ पे क्या बचेगा हम लोग को 1 बचेगा ना। फिर माइनस हम लोग का तो माइनस कर देंगे, माइनस है ना तो माइनस कर देंगे। फिर यहाँ पे क्या होगा हम लोग का, यहाँ पे गौर से फरमाइएगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या बचेगा 1 इंटू, यहाँ बचेगा 1 इंटू का बात करेंगे यहाँ पे तो कोसेक ए इंटू कोट ए बचेगा। क्या बचेगा यहाँ पे, कोसेक ए प्लस माइनस का हो जाएगा इतना कोट ए बच जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत अभी तक तो नहीं हुआ होगा। ये आपका इंटू में नहीं गुणा में है। इसके होल बट्टे की बात करेंगे यहाँ पे हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग कितना कोट ए प्लस का 1 माइनस का आपका है कोसेक ए है। अब देखिएगा एक चीज़ यहाँ पे, आप चाहो तो इससे आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर अरेंज नहीं है ना, हम इसको अरेंज करते हैं। देखिएगा यहाँ पे क्या बचा हम लोग का, यहाँ बचा हम लोग यहाँ पे कोसेक ए प्लस का कोट ए, ठीक है, इंटू यहाँ पे दिया हुआ है 1 माइनस का। अब दोस्तों अरेंज करेंगे, देखिएगा ये हम लोग का माइनस में 1 है ना, जब माइनस इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हुआ है, चिन्ह कौन सा होगा, माइनस का होगा ना। हमको माइनस का नहीं प्लस का चिन्ह चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कोट है। अब देखिएगा इसी माइनस से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले में कोट में, तो माइनस कोट क्या हम लोग का माइनस में है, तो माइनस और माइनस में क्या होगा प्लस का, यानी करेंगे यहाँ पे प्लस का कोट ए हो जाएगा। ठीक है, हमको इसको इस फॉर्म में लाना है, इस वाले फॉर्म में कोट ए प्लस का 1 माइनस का कोसेक ए में। ठीक है, हमने क्या किया, इस -1 से दोनों ये बाई से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में इंटू में है। ठीक है, तो -1 इंटू का कोसेक ए करेंगे तो माइनस का कोसेक ए हो जाएगा, माइनस का कोसेक ए हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए ये 1 क्या हम लोग ये प्लस में है ना, प्लस में, इसको आप चाहो तो प्लस का 1 यहाँ पे कर सकते हो। जो नंबर आपका प्लस में उसको आप प्लस से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, जो माइनस में माइनस में करेंगे। अब माइनस से उल्टा का इसमें करेंगे कोसेक में, तो क्या होगा माइनस का फिर हो जाएगा कितना आपका कोसेक ए हो जाएगा। होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। हमने क्या किया, इस +1 को +1 आप चाहो तो शुरू में भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं हुआ। आपका नंबर सेम आएगा कटने के बाद, 1 प्लस का माइनस कोसेक है, फिर प्लस माइनस कितना होगा प्लस, यानी कोट हो जाएगा। हमने कि इसको अरेंज कर लिया इस फॉर्म में। ठीक है, बटे में क्या होगा, यहाँ पे बटे में आपका दिया हुआ कोट ए है ना, कोट ए माइन प्लस का 1 दिया हुआ है, फिर माइनस का दिया हुआ कितना कोसेक ए। अब गौर से फरमाइए थोड़ा सा, ये पार्ट और ये पार्ट क्या मतलब सेम नहीं है, सेम है तो आपको पता होना जब पार्ट हम लोग का सेम हो तो इसको हम लोग काट सकते हैं। यस या नो, बिल्कुल। तो बचा क्या आपका, तो बचा हम लोग का यहाँ पे कोसेक ए प्लस का कोट ए, कोसेक ए प्लस का कोट ए बचा, यानी कि ये हम लोग हो गया RHS। अब देखिए गौर से, इस प्रश्न में प्रूव क्या करने थे आपको, प्रूव करने थे कोसेक ए प्लस का कोट ए, इन्हें करने थे हम लोग का, यानी कि हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कहीं पे कन्फ्यूजन आप लोग कमेंट कर सकते हैं, या फिर वीडियो को रिवाइंड लेने करके रिवर्स करके दिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करते हैं इसमें। तो प्रश्न संख्या हम लोग अब 6 की बात करेंगे। तो देखिएगा अगला प्रश्न हम लोग का प्रश्न संख्या 6, इसी चैप्टर का प्रश्न हम लोग का प्रश्न संख्या क्वेश्चन नंबर 5 का प्रश्न संख्या 6 है आपका। ठीक है, इसमें क्या करना है आपको, इतना बराबर इतना आपको प्रूव करने हैं। ठीक है, देखिएगा देखिए ये सारे प्रश्न जितने ही बने आपका 5 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं, और सभी के सभी क्या हम लोग का जितने प्रश्न कराने हैं सभी सबके मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग कर लेंगे, क्योंकि इस बार एग्जाम में आप लोग का जितना मैं प्रश्न बता रहा हूँ उसमें एक प्रश्न आपका श्योर है कि आएगा आप लोग। ठीक है, चलिएगा सॉल्व कहाँ से करें हम लोग, LHS से। हमने हर एक बार की तरह कहाँ से करेंगे हम लोग, LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करेंगे। तो LHS क्या हम लोग का, LHS हम लोग का दिया गया है रूट के अंदर, देखेंगे यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे होल रूट दिया हुआ है, पूरे पे रूट दिया हुआ है। तो पूरे पे रूट का मतलब होता है रूट के अंदर जो भी संख्या हो, जो भी नंबर होगा उस सभी के ऊपर रूट लगा हुआ है। इसको हम लोग पार्ट वाइज पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, यानी कह सकते हैं कि हम लोग रूट अंडर 1 प्लस का साइन ए भी कह सकते हैं हम लोग। अब बटे में फिर कह सकते हैं क्या हम लोग रूट अंडर 1 माइनस का साइन ए होता है।
कह सकते हैं या नहीं? तो बिल्कुल भी कह सकते हैं, कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि होल पावर का मतलब ही होता है, चाहे स्क्वायर हो, चाहे रूट हो, चाहे जो भी हो, तो उसका मतलब होता है सभी संख्याओं पे आपका क्या है, अलग अलग बना हुआ है, ठीक है, पड़ा हुआ रूट है आपका, ठीक है। अब चीज़ देखिए यहाँ पे हम लोग क्या है, 1 प्लस का साइन है, यहाँ पे क्या हम लोग 1 माइनस का साइन है ना। और यहाँ पे हम लोग क्या अब करेंगे, हर का परमेकरण, क्या करेंगे यहाँ पे, हर का परमेकरण, हर का में यहाँ पे ना लिखते हैं हर का परमेकरण, एक मिनट रुकिएगा। अब यहाँ पे लिखते हैं हर का परमेकरण, हर का परमेकरण करने पर, अब देखिए बहुत बच्चों का मन में डाउट होता है कि हर का परमेकरण कहलाता क्या है। तो बात ही करें यहाँ पे हर का, क्या इसके बाद कह रहा है हर का, हर का परमेकरण देखिएगा ध्यान से, कुछ नहीं होते हैं, बहुत ईजी होते हैं। जो संख्या दिया हुआ उसको लिखते हैं, क्या दिया हम लोग का, रूट अंडर 1 प्लस का साइन ए है, बटे में दिया आपका रूट अंडर 1 माइनस का साइन, यही तो दिया हुआ है। अब बोल रहा है हर का परमेकरण, तो हर का परमेकरण में करते हैं यहाँ पे गुणा का चिन्ह डालते हैं बीच में, और जो आपका हर में होता है, जो नीचे में होता है ना, इसी को यहाँ फिर से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे। लेकिन यहाँ पे चिन्ह बदलता है हम लोग का, अगर प्लस रहेगा तो माइनस होगा, माइनस रहेगा तो प्लस होगा। कैसे समझेंगे, हर में क्या आप लोग का रूट अंडर कितना दिया आपका, 1 माइनस का साइन दिया है ना, 1 माइनस का साइन ए आपका है ना। हमने बोला ऊपर के सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना, लेकिन चिन्ह आपका प्लस रहेगा तो माइनस होगा, और माइनस रहेगा तो प्लस कर देने आपको, बस कुछ नहीं करने आपको, ठीक है। फिर इसी नंबर से फिर से क्या है ना, हर में भी गुणा कर देंगे, क्या होगा, रूट अंडर 1 प्लस का साइन ए कर देंगे। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, हर का परमेकरण करना, ठीक है दोस्तों। इतना करने के बाद बहुत ही ईजी हो जाएगा आपका। देखिएगा यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, चलिएगा, तो यहाँ पे देखें हम लोग 1 प्लस का रूट अंडर 1 प्लस का साइन ए गुणे में हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस का साइन ए, 2 बार हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं क्या, यहाँ पे रूट अंडर 1 प्लस का साइन ए का होल स्क्वायर, कह सकते हैं या नहीं, बिल्कुल कह सकते हैं, बटे में। अब देखिए यहाँ पे हम लोग का है रूट अंडर 1 माइनस का साइन है इंटू रूट अंडर 1 प्लस का साइन है, इसको हम होल स्क्वायर नहीं कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका माइनस चिन्ह है और यहाँ का प्लस का चिन्ह है। यहाँ पे ऊपर में दोनों में क्या था, प्लस का चिन्ह था। अगर दोनों का चिन्ह सेम होता तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, चाहे प्लस में हो या फिर माइनस में हो। लेकिन यहाँ पे क्या हम लोग एक चीज़ माइनस में है, एक हम लोग का प्लस में है। तो इस कंडीशन में करते क्या है, आपका नंबर तो रूट के अंदर ही रहेगा, जो भी होगा ना। अब देखिए 1 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा आपका 1, तो आप चाहो तो 1 का स्क्वायर भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 गुना 1 1, या फिर 1 का स्क्वायर होगा आपका। साइन से मल्टीप्लाई करेंगे साइन में, ये आपका माइनस में है, ये आपका किस में है, प्लस में है, ठीक है। तो प्लस माइनस होते हैं माइनस, और ये आपका प्लस में था, ये भी आपका प्लस में था तो प्लस कर दिए थे। लेकिन ये आपका माइनस में, ये आपका प्लस में है, तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। साइन ए इंटू साइन ए होता है हम लोग का साइन स्क्वायर ए होते हैं, साइन स्क्वायर ए होता है। यहाँ तक में आप लोगों को कोई दिक्कत अभी तक तो नहीं हुई होगी। चलिएगा एक फार्मूला के थोड़ा सा बात कर लेते हैं। हर जगह आपको एक फार्मूला पड़ेगा, क्योंकि ये 5 नंबर का प्रश्न पूछे जाते हैं, लॉन्ग प्रश्न है, सिद्ध करने वाला प्रश्न है, तो जायज़ सी बात आपको फार्मूला जरूरी पड़ेगी आप लोगों को, ठीक है। तो क्या है आपका 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, तो फार्मूला होता है यहाँ पे 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है आपका कॉस स्क्वायर थीटा होता है। एक फॉर्मूला आपका यहाँ पे होता है क्या, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 स्क्वायर सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा हम लोग का फॉर्मूला होता है, ठीक है दोस्तों। चलिएगा अब करने कुछ नहीं आपको, इसको हमको नहीं करना है। अब बताइए इसको स्क्वायर से हम लोग रूट को कैंसिल कर सकते हैं क्या, कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो क्या हुआ यहाँ पे 1 प्लस का साइन थीटा बचेगा, यानी साइन ए बचेगा ऊपर में, बटे में यहाँ पे हम लोग का कह सकते हैं क्या, रूट अंडर 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। हमने बोला कि 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका, कोस स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पे करेंगे क्या, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कोस स्क्वायर थीटा। आपको पता होना चाहिए चीज़ कि स्क्वायर से हमारा रूट हमारा क्या होता है, कैंसिल होता है। स्क्वायर से हमारा रूट क्या होगा, कैंसिल, इस रूट से हमारा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा हम लोग का, होगा ना, बिल्कुल होगा। तो अब जब रूट कैंसिल होगा तो हम लोग का नंबर क्या बचेगा, हम लोग का
यहाँ बचेगा हम लोग का 1 प्लस का साइन ए बटे में रूट कैंसिल हो गया तो क्या बचा हमारा कॉस थीटा बचा, ओनली कोस ए बचा। यहाँ पे थीटा इक्वल टू ए दिया है तो आप ए ही लिखेंगे। ठीक दोस्तों, अब देखिएगा इस पार्ट को ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे। इसका मतलब होता है 1/sin थीटा अपॉन कोस थीटा का मतलब होता है जो कोस थीटा है आपका ये 1 भी भाग करेगा और आपका साइन को भी भाग करेगा ना। जब दोनों में भाग कर सकता है तो क्यों ना इसको अलग लिखते हैं हम लोग, यानी कि अलग सेपरेट कर देते हैं। इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या 1 बटे में कॉस ए लिख सकते हैं यहाँ पे, और प्लस रहेगा तो प्लस का चिन्ह होगा, माइनस रहेगा तो माइनस कर देंगे। यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग क्या साइन ए बटे में कॉस ए। देखिएगा इसको हम इस तरह लिखा, कन्फ्यूजन हो रहा है, सॉल्व करेंगे। कोस का एलसीएम कितना होगा, कोस ही तो होगा, या फिर क्रॉस से मल्टीप्लाई कीजिएगा आप तो कोस इंटू 1 क्या होगा, कोस ही होगा हम लोग का। कोस से आपका कोस कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, 1 इंटू 1 1 होता है। फिर कोस से आपका कोस कैंसिल 1 बचेगा, 1 गुने में साइन करेंगे तो साइन हो जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग इतने इस प्रकार लिख सकते हैं। अब थोड़ा सा एक और फॉर्मूला, छोटा सा फॉर्मूला की बात कर लेते हैं। हालांकि बहुत ईजी है। 1/cos की बात करेंगे यहाँ पे, 1/cos थीटा तो होता है आपका sec थीटा होता है। ठीक है, वहीं बात करते हैं यहाँ पे sin थीटा, अब बटे में कितना है आपका cos थीटा का तो होता है आपका tan थीटा होता है। आपका आंसर निकल गया। देखिए 1/cos इसका वैल्यू कितना होता है आपका, हमने लिखा है यहाँ पे sec थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कितना sec a लिख देंगे, प्लस है तो प्लस कर देंगे। इसका वैल्यू हमने कितना लिखा है 10 है ना, लिखेंगे यहाँ पे हम लोग 10 a लिख देंगे। 10 हम लोग का टी होता है हम लोग का हमेशा स्मॉल में। अब देखिए प्रूफ क्या करने थे, sec a प्लस का 10 है तो आप कह सकते हैं क्या, ये निकल गया हम लोग कितना RHS। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते करते हम कहाँ पहुँच गए, राइट हैंड साइड, यानी कि दोनों का वैल्यू क्या हो गया, बराबर हो गया। जब दोनों का वैल्यू बराबर होगा तो लिख सकते हैं क्या हम लोग LHS इक्वल टू RHS क्या, तो लिखेंगे यहाँ पे प्रूव्ड, PROVED प्रूव्ड। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने पढ़ा प्रश्नावली 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का प्रश्न संख्या 5 का कौन सा प्रश्न, 4, 5 और 6 प्रश्न। हमने 3 प्रश्नों के बारे में डिस्कस किया। इसमें से 90% चांसेस आपका एग्जाम ये प्रश्न में से एक प्रश्न तो श्योर है कि आएंगे आपका। बेसिकली आने कौन चांसेस है, जो आपका सेकंड में हमने क्वेश्चन बात किया था, क्वेश्चन नंबर 5 का मोस्ट इंपॉर्टेंट का प्रश्न हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचते रहे। और वीडियो में कमेंट कीजिए कि वीडियो कैसा लगा आप लोगों के लिए। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो जो है आपका किस प्रश्न की बात कर रहे हैं, किस एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं आप लोग, ठीक है, किस टॉपिक पर लेके आऊँ, इसके लिए आप लोग कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।